सो अंडर 30,000 अगर स्मार्टफोन लेना है, कंफ्यूज हो रहे हो स्पेशली इन तीन स्मार्टफोन्स में, पोको F5, सैमसंग गैलेक्सी A34 एंड वीवो का V27, तीनों ही अंडर 30,000 बहुत ज्यादा पॉपुलर है। एंड एक क्लियर कट आंसर बताऊंगा, बट प्रेफरेंस के हिसाब से आपको चूज करना है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तीनों स्मार्टफोन्स के लिए कोई भी एक्सेसरीज ढूंढ रहे हैं, बैक कवर्स, अल्ट्रा क्लियर स्क्रीन प्रोटेक्टर्स या कुछ भी एक्सेसरीज, मैंने सारे एक्सेसरीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। स्टार्ट करते हैं। डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से स्टार्ट करते हैं। तीनों में से ग्लास बिल्ड आपको मिल जाता है वीवो V27 में, एंड वो कलर चेंजिंग बैक के साथ आता है। तो AG फ्लोराइड ग्लास है, बाहर जाओगे तो कलर चेंज कर सकता है, ब्लैक कलर लोगे तो चेंज नहीं होगा। बाकी दोनों स्मार्टफोन में आपको प्लास्टिक बिल्ड देखने के लिए मिलता है। एंड इन दोनों में से मतलब सैमसंग गैलेक्सी A34 एंड पोको A5 में दोनों ही प्लास्टिक है। अच्छा कौन सा है? मैट फिनिश के साथ आता है A34, तो मैं कहूंगा वो ज्यादा थोड़ा सा बेटर होगा। पोको में थोड़ा सा ग्लॉसी टाइप का है एंड उसमें ज्यादा स्क्रैचेस आ जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट अल्ट्रा क्लियर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा सकते हो, उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो बिल्ड क्वालिटी के मामले में मैं यहाँ पर पिक करना चाहूंगा वीवो V27। ज्यादा स्लीक है, ग्लास बिल्ड के साथ आता है, ज्यादा मॉडर्न दिखता है, तो मैं वीवो V27 को यहाँ पर चूज करने वाला हूँ। नेक्स्ट हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर मेरा लीस्ट फेवरेट जो है डिस्प्ले के मामले में वो है सैमसंग का गैलेक्सी A34। तो सैमसंग का डिस्प्ले अंडर 30,000 ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलता है। एमुलेट तो दिया है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है, बट HDR कैपेबिलिटीज ही नहीं है। यूट्यूब में आप HDR वीडियोस नहीं प्लेबैक कर सकते, तो नेटफ्लिक्स का तो भूल ही जाओ। तो सबसे बेकार डिस्प्ले मुझे इन तीनों स्मार्टफोन्स में से सैमसंग गैलेक्सी A34 का लगा। पोको A5 ऑन दी अदर हैंड जैम पैक्ड स्पेक्स के साथ आता है, HDR10+ सर्टिफाइड, डॉल्बी विजन सर्टिफाइड, एक POLED डिस्प्ले है जो कि सबसे पतले बेजल्स के साथ आता है, एंड ये बहुत एज टू एज डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। इसका व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत ही बेटर है, कलर एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। 12 बिट एमोलेड डिस्प्ले है ये, जो कि 10 बिट ही है, 12 बिट इन्होंने सॉफ्टवेयर से थोड़ा सा अचीव किया है। 1920 हर्ट्ज का PWM डिमिंग भी देखने के लिए मिल जाता है। तो रात को अगर कंटेंट देखते हो ना, ज्यादा कम फ्लिकर करेगा पोको F5, एंड आंखों के लिए कंफर्टेबल ज्यादा होगा पोको F5। एंड मैंने ये एक्चुअल में जब मैंने जितना यूज किया रात को अंधेरे में ना, तो मुझे ये एक्चुअल में फील भी हुआ। ऑन दी अदर हैंड वीवो V27 जो है HDR10+ कैपेबिलिटीज के साथ तो आता है, बट वो नेटफ्लिक्स में नहीं दिखता है, जैसा कि पोको F5 में आपको वो सर्टिफिकेशन दिख जाएगा। बट कर्व एमोलेड वर्सेस फ्लैट, तो ये आपका पर्सनल प्रेफरेंस है। वीवो V27 का डिस्प्ले भी बहुत बढ़िया है, पंच होल के साथ आता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, HDR कैपेबिलिटीज है, यूट्यूब में है बट नेटफ्लिक्स में नहीं चलेगा। बट फिर आपको चूज करना है कि आपको कर्व एमोलेड ज्यादा पसंद है कि फ्लैट। मुझे कर्व बहुत ज्यादा पसंद है, बट इसका जो फ्लैट एमोलेड है पोको F5 में, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक अलग लेवल का ही डिस्प्ले है। डेफिनेटली उसे आपको प्रेज तो करना पड़ेगा। पोको F5 में बहुत बढ़िया डिस्प्ले है। तीनों में से मैं वीवो V27 का भी चूज करूंगा, एंड मुझे पोको F5 भी बहुत पसंद है। नेक्स्ट कुछ छोटे चीजों के बारे में बात करते हैं। 5G बैंड्स के बारे में बात कर लेंगे। तो सैमसंग गैलेक्सी A34 में एंड पोको F5 में सारे 5G बैंड्स मिलते हैं, एंड वहां पर अगर स्पीड्स की बात करूं तो पोको F5 में बहुत बढ़िया 5G का जो नेटवर्क रिसेप्शन है वो बहुत बढ़िया है। सैमसंग गैलेक्सी A34 में सारे बैंड सपोर्ट तो करता है, बट जो 5G है बहुत अनस्टेबल है। आपको कभी कभी क्या करना पड़ेगा, जो फ्लाइट मोड है उसे ऑन करके ऑफ करना पड़ेगा, तो कभी कभी आता है जाता है, आता है जाता है। बट सबसे ज्यादा स्टेबल मुझे पोको F5 लगा। वीवो V27 में भी 5G बैंड्स है, बट 6 मिल जाते हैं, 2 5G के बैंड मिसिंग है, N77 जैसे बैंड्स मिसिंग है, एंड आई थिंक N40 एंड N41 में से कोई एक मिसिंग है। बट दिक्कत कुछ नहीं है, वीवो V27 का भी ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू सैमसंग गैलेक्सी A34। तो इन तीनों में से सबसे घटिया है 5G के मामले में, वो है सैमसंग गैलेक्सी A34। 5G बैंड सारे हैं, बट आई थिंक कोई सॉफ्टवेयर का इशू है, अगर आगे जाके फिक्स कर देंगे तो अलग बात है। हैप्टिक फीडबैक मुझे पोको A5 का सबसे बेटर लगा, उसके बाद वीवो V27 का, उसके बाद सैमसंग गैलेक्सी A34 का। एंड अगर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स की बात करोगे तो V27 में नहीं मिलता है, सैमसंग गैलेक्सी A34 में मिल जाता है, उसका एक्सपीरियंस सबसे अच्छा है। एंड पोको A5 का भी मैं सिमिलर कहना चाहूंगा। सो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के मामले में पोको A5 एंड सैमसंग गैलेक्सी A34 अच्छे हैं, वीवो V27 एवरेज देखने के लिए मिलता है विद सिंगल स्पीकर। नेक्स्ट कैमरा के बारे में बात करते हैं। मुझे पता है आपको जानना है किसका कैमरा बेस्ट है, तो यहाँ पर वीवो V27 का कैमरा सबसे बेस्ट लगा। मैंने कंपेयर किया है अलग अलग वीडियोस में। V27 को मैंने A34 के साथ किया है कंपेयर, V27 को मैंने पोको A5 के साथ भी कंपेयर किया है, वो सारे वीडियोस जाके देख सकते हैं। बट बेस्ट कैमरा फोन विद सोनी IMX766 विद OIS आपको वीवो के V27 में मिल जाता है। एंड वीवो की जो एल्गोरिदम चलती है एंड जो ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत अच्छी है। अगर ऑम्निविजन भी डाल के देते ना, तो आई थिंक बेस्ट कैमरा फोन वही बनता वीवो V27, बट सोनी का डाल के दिया है, एक्चुअल में वो परफॉर्म भी करता है। नाइट इमेजेस सबसे बेटर है वीवो V27 में, इवन डे लाइट में भी जो ज्यादा कंसिस्टेंट है वो वीवो V27 है। उसके बाद मैं बता देता हूँ, पोको A5 में अच्छा Gcam पोर्ट मिल जाता है, तो अगर आपको पोको A5 लेना है जस्ट फॉर द परफॉर्मेंस एंड डिस्प्ले, तो कैमरा का भी सॉर्ट हो जाएगा क्योंकि बहुत अच्छा Gcam पोर्ट मौजूद है। एंड इन तीनों में से सबसे ज्यादा वर्स्ट कैमरा अगर मैं बोलूँ, अगर नॉर्मल कैमरा को कंपेयर करोगे तो दूसरे नंबर में सैमसंग गैलेक्सी A34 आता है। पोको A5 का नॉर्मल जो कैमरा है, जो स्टॉक कैमरा है, वो सच में बहुत बेकार परफॉर्म करता है, बट Gcam के साथ क्योंकि Gcam मौजूद है तो अच्छा परफॉर्म थोड़ा सा वो कर लेगा। तो इन तीनों में से बेस्ट है वीवो V27, उसके बाद है सैमसंग गैलेक्सी A34, उसके बाद है पोको
F5, बट पोको F5 विद द जी कैम पोर्ट अच्छा बन जाता है। नेक्स्ट परफॉर्मेंस को अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि पोको F5 में आपको स्नैपड्रैगन का 7+ Gen 2 देखने के लिए मिल जाता है, जो कि ऑलमोस्ट 1 मिलियन स्कोर करता है, 10 लाख का आसपास का स्कोर करता है। अभी नया जो Antutu है 10 पॉइंट जो वर्जन है वहां पर 11 लाख समथिंग स्कोर कर देगा। मेरे पास पुराना वर्जन था तो आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 10 लाख के आसपास का स्कोर कर रहा है। Vivo V27 में आपको Dimensity 7200 मिल जाता है, जो कि 6 लाख का आसपास का स्कोर करेगा। वही Dimensity 1200 जैसा वो परफॉर्म करता है। Samsung Galaxy A34 में उससे भी कम मिलता है, Dimensity 1080 मिल जाता है, जो कि 5 लाख के आसपास का स्कोर कर सकता है। तो सबसे बेटर प्रोसेसर एंड परफॉर्मेंस के साथ आता है पोको F5। एंड अगर आप BGMI खेलते हो या कोई भी ज्यादा जो है ग्राफिक्स इंटेंसिव गेमिंग वगैरह करना चाहते हो तो पोको F5 आपके लिए बेटर रहेगा। एंड ये बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है एंड LPDDR5 रैम के साथ भी आता है। इसका जो स्टोरेज है वो 256 GB आपको बेस वेरिएंट में मिलता है एंड ये जो है UFS 3.1 वाला स्टोरेज भी लेके आता है। एंड इन तीनों में से A34 में आपको आई थिंक UFS 2.2 मिलता है एंड LPDDR4X मिलता है। एंड Vivo V27 में LPDDR5 एंड UFS 3.1 मिल जाता है, बट वो 128 GB के बेस वेरिएंट के साथ आता है। तो अगर मैं बेस वेरिएंट की बात करूं तो वो पोको F5 वहां पर भी बेटर है, क्योंकि वहां पर 8256 GB का जो है बेस वेरिएंट देखने के लिए मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में, डे टू डे टास्क के मामले में एंड ज्यादा लंबे टाइम तक परफॉर्म करने के मामले में स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2 जो पोको F5 में मिलता है वो सच में सबको बीट कर देता है। आई थिंक अंडर 30,000 इससे बेटर प्रोसेसर आपको नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पर पोको F5 मेरे लिए क्लियर विनर है। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फिर से एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है एंड सैमसंग यहाँ पर बाजी मार लेगा, क्योंकि 4+5 ईयर्स के अपडेट के साथ आएगा। तो यहाँ पर एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, तो 14, 15, 16, 17 तक आपको अपडेट मिलेगा एंड 1 ईयर का एक्स्ट्रा आपको सिक्योरिटी पैच अपडेट भी मिलेगा। बाकी Vivo V27 और पोको F5 को पता है सॉफ्टवेयर के मामले में तो 2+3 के अपडेट्स के साथ आते हैं। उनमें से तो पोको का तो हाल और भी बुरा है, आपको पता है मदरबोर्ड डेड इशू वगैरह देखने के लिए मिलता है। Vivo V27 में आपको फन टच OS मिलता है, जो कि ज्यादा मैं अच्छा मानता हूं कंपेयर टू MIUI। एंड तीनों में से बेटर, सबसे बेटर सॉफ्टवेयर का जो एक्सपीरियंस वो डेफिनेटली One UI में मिल जाता है यार। तो Samsung Galaxy A34 सॉफ्टवेयर के मामले में, जो कि एक बहुत बड़ा एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, 4+5 ईयर का अपडेट एंड ज्यादा आपको बेटर फील होगा सॉफ्टवेयर के मामले में। तीनों का बैटरी बैकअप एंड चार्जिंग स्पीड अगर बताऊं ना तो दोनों स्मार्टफोन में पोको F5 पे V27 में चार्जर इन द बॉक्स मिल जाता है 67 वॉट का एंड वो दोनों ही अंडर 50 मिनट्स चार्ज कर लेते हैं। दोनों का ही बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। एंड Samsung Galaxy A34 में कोई चार्जर इन द बॉक्स नहीं है, तो 25 वॉट का अगर परचेस करोगे ऑफिशियल वाला तो 1 घंटा 15 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा। नॉर्मल कोई भी और चार्जर से चार्ज करोगे तो 2 घंटे से ज्यादा लगने वाले हैं, बट बैटरी बैकअप वहां पर भी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। तो ये रहा इन तीनों स्मार्टफोन्स के बारे में सब कुछ मैंने आपको खुल के बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है ना भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। इन तीनों स्मार्टफोन में से सबसे बेटर परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए, BGMI खेलना है, गेमिंग करना है तो पोको F5 ले लेना। ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेना है ना तो आपको Vivo V27 लेना है। अच्छा कैमरा मिल जाता है, परफॉर्मेंस सही है, कर्व एमोलेड डिस्प्ले के साथ मिल जाता है। एंड सबसे बेटर सॉफ्टवेयर वाला स्मार्टफोन अगर चाहिए, 5 साल के लिए चाहिए, सैमसंग का भरोसा चाहिए, चाइनीज ब्रांड्स नहीं पसंद है, कोई भी मदरबोर्ड डेड इशू वगैरह नहीं चाहिए, तो आपको सैमसंग का लेना है। तो ये रहा भाई, पसंद आई लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक देखते रहिए।